नमस्कार, आपके साथ मैं उम्मीद देना झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। अब देश के खिलाफ उठने वाले हर विचार पर चलेगा ब्रह्मास्त्र। देश विरोधियों से लेकर समाज विरोधियों पर नॉनस्टॉप चलेगा ब्रह्मास्त्र। देश की सियासत के सेंटर में इस वक्त एक तस्वीर छाई हुई है और यह तस्वीर है देश की संसद के बगल वाली मस्जिद की, जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। मस्जिद में अखिलेश की इस मीटिंग से जहां कई मौलाना भड़क गए हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को अपना लिया है, हाथों हाथ लिया है और मुद्दा बनाकर अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी अखिलेश पर नमाजवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का आरोप लगा रही है, तो पलटवार में अखिलेश बीजेपी पर धर्म को हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो समाजवादी पार्टी राम से लेकर कांवड़ तक को धर्म से जोड़कर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाती रही है, उसी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें आप देखेंगे इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ, बिहार और देश भर में कैसे सियासत हो रही है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। संसद भवन के बगल की मस्जिद में समाजवादी पार्टी नेताओं की इस तस्वीर पर सियासी हंगामा मच गया है। मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ बैठे अखिलेश यादव की इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर जारी कर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को अघोषित एसपी कार्यालय बना दिया। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि अखिलेश ने अपनी नमाजवादी परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि हम अपने राजनीतिक गतिविधियों में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश से सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या मस्जिद में मेल के पीछे वोट का खेल है? क्या मस्जिद में ये कथित बैठक अखिलेश की तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मामले में अखिलेश को घेरा और कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती बनने की होड़ में है। अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाके बैठक लिए थे, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है। मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो चाहे अन्य राजनीतिक दलों में, तो ये होड़ लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी अखिलेश को नमाजवादी बता रही, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे आस्था से जोड़ रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं और बीजेपी को यही तकलीफ है। अखिलेश ये तंज कसने से भी नहीं चूके कि बीजेपी का हथियार धर्म है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है।
विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश की आस्था वाली ये सोच उस वक्त कहां चली जाती है जब वो संतों को टारगेट करते हैं, कांवड़ यात्रा या दूसरे सनातनी आयोजनों पर सवाल उठाते हैं। आस्था को लेकर सवाल मस्जिद में अखिलेश और उनकी पार्टी के नेताओं की कथित मीटिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहाँ खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहाँ मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। उन्होंने इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहां जाएंगे। हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी। फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। और मुझे ताज्जुब इस बात का कि जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो जितने भी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, जो छोटी छोटी बात पर उठकर सामने आते थे, आज वो कहाँ बिल में छुप गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी अखिलेश यादव की इस बैठक का विरोध किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। मस्जिद में कथित मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव चारों ओर से घिर गए हैं, लेकिन सवाल मुसलमानों के रहनुमा बनने की होड़ में रहने वाले ओवैसी से लेकर दूसरों से भी पूछे जा रहे हैं कि मस्जिद में सपा के इस कथित सियासी बैठक पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब सोचिए, जो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही हो कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, चाहे राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे कांवड़ियों को लेकर हो, जो पॉलिसी या जो निर्देश सरकार के द्वारा पिछले कुछ दिनों में आपने देखे और सुने, उस पर समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक रही कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आज भी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हथियार बना रहे हैं धर्म को। तो सवाल यह है कि मस्जिद में अखिलेश यादव मीटिंग करने के लिए क्यों बैठ गए, वो भी संसद के बगल में। आज इसी पर बात करेंगे। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शादाब शम्स चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ हैं, फखरुल हसन चांद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फखरुल हसन चांद जी, मस्जिद में मीटिंग क्यों आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि मेल कराए मस्जिद और बैर कराए मंदिर या कांवड़ यात्रा? नहीं, ये तो विद्यानाथ जी आपके और आपके चैनल की सोच होगी जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारी सोच तो नहीं है। हमारा तो रास्ता समाजवाद का रास्ता है, हमारा रास्ता तो संविधान का रास्ता है। वही संविधान जिससे भाजपा को दिक्कत है, समाजवाद शब्द से, धर्मनिरपेक्ष शब्द से, आस्था से दिक्कत है। आप चर्चा क्यों नहीं करते? धर्मनिरपेक्षता है कि आप मस्जिद में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता है? आप क्या वहां मौजूद थे? आपको पता है कि वहां मीटिंग हो रही थी? क्या हो रहा था? मिल गया था। आप किसने जानकारी दी कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग क्या कर रहे थे? काहे की मीटिंग हो रही थी? क्या कर रहे थे? आप बताओ आपको ज्यादा जानकारी। मुझे तो पता है कि मीटिंग हो रही थी। आप बताइए क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता? मुझे पता है। तो आपको नहीं पता? तस्वीर दिखाइए भाई। आपको नहीं पता तो आप तस्वीर दिखाइए, मीटिंग हो रही थी। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कर रहे थे? देखो, चाय पानी कर रहे थे। इसको भी देखो। घर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर गुरुद्वारे देखो
तो या नहीं? मैं तो मंदिर, मस्जिद, है नहीं है, चर्च सबके साथ हूं। मेरे साथ नहीं होने से और होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फखरुल हसन, लेकिन आप लोग जो पोस्टरिंग कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं तो हमें भी, आप लोग ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप लोग नहीं, इंडी गठबंधन में इस बात की होड़ है कि सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता कौन सी पार्टी का अध्यक्ष होगा? नहीं, ये होड़ आपको भाजपा में नजर क्यों नहीं आती जब वो नहीं, ये होड़ आपको भाजपा में नजर क्यों नहीं आती जब वो मस्जिद में जाते हैं? तो आप भाजपा हैं, मज़ारों पर जाते हैं, ये होड़ भाजपा होना चाहते हैं? नजर आती है जब मोदी मैं पूछ रहा हूं, आप भाजपा होना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी भाजपा होना चाहती है? हूं आप, अरे नहीं, हम तो समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहेंगे। हम तो मंदिर भी बनवा रहे हैं, आपको भी वहां बुलाते हैं, और हो सके तो अपना चंदा भी दे दीजिएगा उस मंदिर को बनाने के लिए। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग मस्जिद में मीटिंग क्यों कर रहे थे? आप फिर वही मीटिंग की बात है। अरे तुम किस तरीके के पत्रकार हो? अरे आप किस तरह का प्रवक्ता हैं? बताइए ना क्या हो रहा था वहां पे, आप बताइए। मिलने के लिए फखरुल हसन बताइए, किस तरीके का पत्रकार हो? आपको किसने बताया मीटिंग हो रही थी? अरे सब जान रहे हैं, आपको मीटिंग हो रही, पूरा देश देख रहा है। आप बता दीजिए सच क्या हो रहा था वहां पे? अरे कौन जान रहा है? आप बताइए ना सच क्या हो रहा था वहां? देख रहा है, आप भाजपा के फखरुल भाई, आप बता दीजिए क्या हो रहा था? फखरुल भाई, आप बता दीजिए क्या हो रहा था वहां पर? नाश्ता करने गए थे, चाय पानी पीने गए थे, क्या करने गए थे? अरे भाई हम तो सब जगह जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। वो अलग बात है कि जब मंदिर से निकलते हैं तो भाजपा के लोग उस मंदिर को धुलवाने का भी काम करते हैं। वो अलग बात है कि जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। यादव आज इस बात का खंडन कर सकते थे जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि मस्जिद में आप लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। अखिलेश यादव एक लाइन में कह सकते थे कि भाई हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग तो सिर्फ चाय पानी पीने के लिए गए थे। अखिलेश यादव ने नहीं कहा, अखिलेश यादव वहां बैठे हुए थे। आप कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं हो रही थी, तो वहां पर क्या हो रहा था? और सुनिए, मैं आपको पता है, ये शाहबुद्दीन रिजवी, मस्जिद के शाहबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि भाई माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगेंगे? अरे आपके वो जो शहाबुद्दीन जी हैं, जिनको आपके पत्रकार फोन करके कहते हैं पत्र लिख दो, वो पत्र लिख देते हैं। उनके बारे में मुझसे मत कराइए। आप जितना जानते हैं उनके बारे में उतना ही हम भी जानते हैं। अच्छा। कोई गलतफहमी आपको भी ना हो उनके बारे में और हमें भी ना हो। मैं वही गलतफहमी दूर करने की बात पूछ रहा था आपसे, लेकिन अब आपके पास वापस आऊंगा। के साथ चलते हैं। शादाब शम्सी, आप भी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? अगर मंदिर में कोई नेता जा सकता है तो मस्जिद में कोई नेता क्यों नहीं जा सकता है? विद्यानाथ झा जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। इस देश की परंपराओं में है कि मुसलमान मंदिरों में जाके बैठते हैं, हिंदू मस्जिदों में जाके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां बैठने में कोई परेशानी नहीं थी। वो जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है, वो जो बैठ के वहां पॉलिटिकल मीटिंग की जा रही है, अभी आप कह रहे हैं मीटिंग करें, नहीं मीटिंग नहीं करें। मीटिंग कहते हैं मुलाकात को, हिंदी शब्द है। अब वो दिख नहीं रहा है आपके सामने कि बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अगर मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो घेरा बना के बैठे, सारी एक दल विशेष के लोग हैं और सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आखिर टोपी पहनकर, लाल टोपी पहनकर, एक सिंबल जो पार्टी का इनकी सिंबल है, उसके साथ वहां जाना और वहां जाकर बैठकर हंसी ठिठोलियां करना, वहां कई तस्वीरें आई हैं। ये मस्जिद का अपमान है। मस्जिद खुदा का घर है। वहां आप ऊपर वाले की बात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं। ये बैठ के किसने अधिकार दिया उवैदुल्ला नदवी को कि वो मौलाना होंगे? वो कोई ठेकेदार नहीं है कौम के कि वो किसी को चाहेंगे मस्जिद में बिठाएंगे और वहां हंसी ठटकेलियां कराएंगे। सबसे पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये थोड़ी है कि अगर समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया और वो सांसद बन गए तो पूरी कौम को बेच के खा जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की वहां। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम वहां बैठे, हमें बैठने पे कोई ऐतराज नहीं, आप आइए बैठिए, हर मजहब का व्यक्ति आके बैठ सकता है। फिर डर किस बात का है? अगर वो समाजवादी पार्टी का आप उसे हेडक्वार्टर नहीं बना रहे तो फिर डर किस बात का? फिर धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में मौजूद, उस मीटिंग में मौजूद, और ट्वीट करके कहते हैं कि ये हम नदवी, मौलाना नदवी है, उनके आवास पर गए थे। मस्जिद को आवास बता रहे हो आप? झूठ किस बात पे बोल रहे हो? अगर ईमानदार हो तो झूठ क्यों? कोई डर नहीं है तो कहो मस्जिद में गए थे। फिर ये भी नहीं बताते कि मस्जिद में गए थे। और इतने जोड़ने वाले हो, इतने जोड़ने की ठेकेदारी ले रखी है, तो ये बता दीजिए कि यहां एक आदाब होते हैं मस्जिद के,
मस्जिद में बैठा जाता है, आदमी दुआ करके नियत करके मस्जिद के अंदर जाता है। वहां जाके आप जिस तरह से बेहुरमती कर रहे हैं मस्जिद की, एक आम मुसलमान के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सामने बैठे हैं, लेकिन एक बात दो शब्द अपने कई नेता को बुरे न लग जाए। अल्लाह को बुरा लगे तो लगे, नेताजी को बुरा न लग जाए। अरे कम से कम थोड़ी सी मर्यादा तो रखिए भाई। ये लाल टोपी पहन के आज समाजवादी वाले गए, कल नीली टोपी वाले जाएंगे, परसों हरी टोपी वाले जाएंगे, उसके बाद सफेद टोपी वाले जाएंगे, कांग्रेस की गांधीवादी टोपी जाएगी। तो टोपियों का खेल कर लेते हैं, इबादत बंद कर देते हैं मस्जिद में, सियासत शुरू कर लेते हैं। ठीक है सर, बता दीजिए ना क्या हो रहा है। बना के रख दिया आपने। मेहरुद्दीन रंगरेज, ये समाजवाद है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं? जवाब दे देते या जवाब दे देते जवाब देना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, चेयरमैन उत्तराखंड के, भाजपा का मेन मुख्य प्रवक्ता तो आता नहीं, वो भागता है, हम लोगों से डरता है, समाजवादी। अरे ये बताइए ना, आप इस पे बताइए, से डरता है। आप मुसलमान हैं कि नहीं है? अरे मुल्ला बता रहा हूँ, बता रहा हूँ आपका। अरे सुनिए, आप श्याम सिंह, अरे सुनो, जवाब ले लिया, सवाल समझ गया मैं। अरे सवाल समझ गया, सवाल समझ गया, जवाब भी ले लो। अब एक तो बात यह कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ना हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरी बात, आप पता नहीं कौन सा इस्लाम जानते हैं कि आपको दिक्कत है कि कोई दूसरा धर्म का मानने वाला वो मस्जिद पर नहीं जा सकता। तो पहले झूठ क्यों बोला? इस्लाम धर्मेंद्र यादव ने झूठ क्यों बोला? जानकारी कीजिए। आपको जब अपने धर्म की जानकारी नहीं है, आपके सांसद शर्म नहीं क्या बहस की? पहले अपने धर्म की जानकारी करके बैठो, अपने धर्म की जानकारी करके बैठो। मस्जिद में किसी को जाने की पाबंदी नहीं है, सब लोग जा सकते हैं। पहले अपनी जानकारी करो। भाजपा में हो तो गर्दन झुका के मत बैठो, हक की बात है वो बोलो। भाजपा में हो, क्या गुलामी कर रहे हो तुम? भाजपा की गुलामी करने के लिए बैठे हो? आप लोग तुम तड़ाक पर क्यों आ जाते हैं? गुलामी कर रहे हो भाजपा की। फखरुल हसन, आप लोग तुम तड़ाक पर क्यों आ जाते हैं? बोलने से डर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग तुम तड़ाक पर क्यों आ जाते हैं। भाई ये स्तर क्यों बना लेना चाहते हैं आप लोग बातचीत का कि तुम तड़ाक पर आ जाए? वक्ता बुलाइए, उससे बात करें। भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वक्ता बुलाइए। आपको किसी ने तुम तड़ाक करके बात किया? फखरुल हसन, आप क्यों तुम तड़ाक पर आ जा रहे हैं भाई? बौखलाहट है, मौलाना अखिलेश की बौखलाहट है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं मस्जिद में बैठने का। ठीक है, ओके। दिक्कत इस बात की कि झूठ ओके, रुक जाइए। बहुत अच्छे शब्द, अवधेश कुमार जी, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे भाजपा भाषा की मर्यादा को कम से कम तो त्याग कीजिए फखरुल हसन भाई। आप लोग पैनल में बैठते हैं, नेशनल टीवी पर बैठते हैं, अगर आप लोग अपनी भाषा, अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो जो लाखों करोड़ों आपके फॉलोअर्स हैं वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप जरा ये भी सोचिए। अवधेश कुमार जी, समाजवाद है या नमाजवाद जो तस्वीर दिखाई दे रही है अखिलेश यादव की संसद की मस्जिद में बैठे हुए? आ रहा हूं रोहित भाई, आ रहा हूं। नहीं, मैं तो सबसे पहले फखरुल जी से मेरा आग्रह होगा कि ये समाजवादी, पुराने समाजवादी कार्यकर्ता है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने बहस किए हैं, मंचों पर किया है। कभी इस ढंग की भाषा, एक पत्रकार को तुम ताम, पत्रकार आपको आप कहे जा रहे हैं। एक पत्रकार का दायित्व है, अगर उसके विचार में आया है कि गलत है तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है, आपको पूरा अधिकार उत्तर देने का है और इससे आपको लाभ ही है। अगर अखिलेश जी का जाना सही है तो आप उसको सत्य साबित कर सकते हैं, लेकिन भाषा के स्तर पर अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ये हालत है तो इन लोगों के साथ डिबेट कैसे किया जा सकता है? फिर तो एक आतंक है, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो आप भी भाग जाइए मेरे से, अगर आप पूछते हैं, आप भी भाग जाइए, जैसे भाजपा के प्रवक्ता भाग गए, आप भी भाग जाइए। आप भी तो भाजपा का समर्थन करने के लिए भेजे गए हैं। सुनिए, आप ही लोगों को तो भेजा जा रहा है। आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप आतंक पैदा कर रहे हैं, आपका काम अगर भाषा के, मैं बहुत सम्मान से आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सम्मान से, आप हमें उपदेश मत दीजिए, आप हमें भाषा का ज्ञान मत दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपको भाजपा की भाषा का ज्ञान बताऊंगा कि क्या क्या बोलती है भाजपा। तब तो आप खामोश हो जाते हैं, क्योंकि 20-30 हजार रुपए महीने की सैलरी आप लोगों को चैनल से मिलती है। आप लोग कौन है भाजपा के लिए खेलने के लिए चैनल पर? क्या आप नहीं चाहते पैनल के दूसरे लोग भी बोले? आप लोगों को आगे कर देते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि पैनल के दूसरे लोग भी बोले, और हर बात में आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है तो हम भी कर रहे हैं। सर, मैं कई बार कह चुका हूं कि आप लोग अपनी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी भाजपा रख लीजिए। नहीं,
सरनेम भाजपा लगा लीजिए। मैं जो तो वो कहता भाजपा हूं को करना है वही आपको भी करना है। अगर भाजपा का कोई नेता डिबेट में नहीं बैठ रहा, आप लोगों को भी नहीं बैठना है। भाजपा का नेता अगर कोई मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहा है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वही आपको भी करना है। तो फिर आप में और भाजपा में डिफरेंस क्या है? भाजपा सही, आप में और भाजपा में डिफरेंस क्या है? हमारे सरनेम के आगे, नाम के आगे तो सर फिर रुक जाइए ना, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप लोग कम से कम इज्जत देना तो सीखिए, भाजपा मर्यादा तो सीखिए, नहीं तो आपके फॉलोअर्स क्या सीखेंगे? फखरुल भाई बात करेंगे, वो अपनी बात करे, भाजपा की बात करे, अवधेश जी बोलिए। भाजपा की बात करे, वो अपनी बात करे, अपनी बात महोदय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ठीक है, बोलिए अवधेश जी। नहीं, अपनी बात करें। नहीं, एक पत्रकार एंकर है, आपको आप कहा जा रहा है, आप करो, तुम कैसे पत्रकार हो? अगर आपको यह भाषा सही लगती है, मेरे संस्कार इजाजत नहीं देते हैं कि आपके साथ इस भाषा में बात करें। हम लोगों के हजारों मित्र समाज बात बाकी रहे, कभी इस प्रकार की भाषा नहीं बोली गई है। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए विद्यानाथ जी, अवधेश जी, अच्छा होगा कि मुद्दे पे बात कर लीजिए। जाने में मुझे कभी कोई समस्या नहीं रही। नहीं, ये भी मुद्दा है भाषा। देखिए, डिबेट में भाषा की मर्यादा से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी मुल्ला बोलते हैं, वो भी मुद्दा है। चले गए, बातों से नहीं मानते, वो भी मुद्दा है। बोले आप, बोलिए ना, उस पर कौन मना करता है आपको? भाई मुख्यमंत्री जी को बोलिए ना, भाषा की बात आप बोलिए ना, आप बताओ ना हसन, उस पे आप ये कहेंगे कि दूसरा मर्डर है तो मैं भी मर्डर करूंगा, आप क्यों नहीं? ये जस्टिफिकेशन है, ये आपकी राजनीति है, ये समाजवाद है, ये समाजवादी पार्टी है। फखरुल हसन, कैसी बात कर रहे हैं? रुक जाइए, मुद्दे पर आइए अवधेश जी, मुद्दे पर आइए, बोलिए आगे। हमें समाजवाद मत सिखाइए, आप अपनी पत्रकारिता कीजिए, हमें समाजवाद करना। भाई साहब, आप भी किसी को पत्रकारिता क्यों सिखाने लग जाते हैं? आपने शुरुआती वहीं से की कि सवाल क्या होना चाहिए। आप भी हमें क्यों सिखाने लग जाते हैं कि आपने शुरुआत वहीं से की। अब रुक जाइए, अब बिना मतलब की बहस में मत पड़िए, मुद्दे पर ही। अवधेश जी बोलिए। फखरुल हसन, रुक जाइए, आप पूछिए जो पूछना है, आप बिल्कुल सही है। हाँ, जवाब भी आप वो दीजिए जो आपको देना, आप देना चाहते हैं। कोई नहीं रोकता आपको। अवधेश जी बोलिए। ऐसा है, मेरा मत है कि मस्जिद में जाने में किसी की कोई समस्या नहीं है। अखिलेश जी हो, अवधेश कुमार हो, विद्यानाथ मिश्र हो, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं भी मस्जिद में जा सकता हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उसमें मीटिंग करने में भी समस्या नहीं है, कि आप जाके वहां मीटिंग करते हैं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मस्जिद का कंसेप्ट जो है कम्युनिटी हॉल का है। जो इमाम होते हैं वो उसमें नमाज भी पढ़ाते हैं, उनका घर भी होता है बगल में। तो ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी अगर उसी प्रकार से कहीं आ जाता कि अपने नेताओं से मिलने किसी मस्जिद में, कोई मंदिर में बुला रहा है, वहां भी जा रहे हैं, अगर वहां से उनकी तस्वीरें आती, वहां से भी वो बैठक करने की तस्वीरें आती, तब इसको माना जाता कि आप एक पक्षीय राजनीति नहीं कर रहे हैं, या आप इस्लाम और मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में जाने का उनका जो अर्थ होगा वो नहीं है जो हम लोग बता रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मस्जिद में मीटिंग? कोई करना ही चाहिए। मस्जिद का ध्यान रखिए, मस्जिद का कंसेप्ट जो है इस्लाम में कम्युनिटी हॉल का है। कुछ मस्जिदों की विशेष मान्यता है जिसमें कुछ चीजें त्याज्य है। नॉर्मल ये होती है, पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि 90 के दशक में जमाते इस्लामी मस्जिद से ही सारे ऐलान करती थी और क्या क्या हुआ है। लेकिन अखिलेश जी अगर वहां गए हैं तो जाने का उद्देश्य क्या है, उनसे पूछा गया, बताया कि हम इस कारण से गए हैं। लेकिन अगर ये इसमें मोटिव है कि हम इसलिए जा रहे हैं कि वहां जाने से मुसलमानों के बीच एक मैसेज, और क्या मोटिव हो सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूं रोहित जी, रोहित अग्रवाल, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद के बगल में मस्जिद में जाकर अपने नेता और सांसदों के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो क्या मोटिव है? देखिए विद्यानाथ जी, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं और बड़े नेता को कम से कम धार्मिक स्थलों के अंदर विवाद नहीं पैदा करवाना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी ने मस्जिदों के ऊपर डिबेट करवा दिया, आज उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पे विवाद पैदा करवा दिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं फखरुल हसन चांद जी, और इनकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि ये भी मान रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। देखिए, मस्जिदों का, धार्मिक स्थलों का काम वहां पे नमाज पढ़ना, वहां पे
धार्मिक संस्कार करना है, ना कि वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे मीटिंग करना, सियासत मीटिंग करना। नहीं फखरुल भाई, कि आप भी ये चीज जान रहे हो कि जो हुआ वो गलत हुआ, और इस तरीके के विवादों में धार्मिक स्थलों को नहीं खींचना चाहिए। जवाब देता हूँ, आप बात कर लो। इस तरीके के नहीं, आप अपने समय में दे लीजिएगा फखरुल भाई, आप अपने समय में दे लीजिएगा। देखिए, इस तरीके के विवादों में धार्मिक स्थलों को नहीं खींचना चाहिए। भाई राम मंदिर जाने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपने अपने विधायकों को रोका कि राम मंदिर मत जाना। आपके यहाँ से 8 से 10 विधायक टूट के चले गए कि भाई आप राम मंदिर जाने के लिए आपने रोका। उन्होंने बोला कि साहब अखिलेश यादव जी ने एक व्हिप जारी किया कि राम मंदिर कोई नहीं जाएगा, जबकि वहां पे सारे 403 विधायक जा रहे थे और उसको कहीं ना कहीं विधानसभा लेके जा रही थी। उसके बाद आप वहां पे रोकते हो और वही सदन के बगल में आप मस्जिद के अंदर जाके मीटिंग करते हो। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप मस्जिदों को विवादित करने का काम कर रहे हो, आप एक धर्म को विवादित करने का काम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। इससे आप बच नहीं सकते हो। और अगर आप ये कहते हो वहां मीटिंग नहीं की, तो भाई साहब मस्जिद चाय नाश्ते की जगह तो है नहीं। मैं जवाब दे दूं। नहीं, मस्जिद चाय नाश्ते की जगह तो है नहीं कि आप वहां मस्जिद में जाइए। 20 सेकंड में जवाब दीजिए फखरुल हसन, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, लोग रह गए। आपका मैं जवाब दे देता हूं। अरे रोहित जी, आप भी चंदा दे दीजिएगा, और हो सके तो जयंत चौधरी जी से भी चंदा दिला दीजिए। भाई साहब मैं दिलवा देता हूँ आपको चंदा, भाई साहब मैं दिलवा देता हूँ आपको चंदा। अभी ऑन डिबेट आपको अनाउंस कर देता हूँ चंदा, ऑन डिबेट आपको अनाउंस कर देता हूँ मैं। अभी तो आप कह रहे थे मैं आप जो मंदिर बना रहे हैं इटावा में, उसके लिए चंदा दूंगा, और जो अयोध्या में जमीन दी गई है मस्जिद के लिए, उसके लिए भी मैं आपको चंदा दिलवा देता हूं। मैं आपको ऑन एयर, ऑन डिबेट, लाइव डिबेट में बहुत धन्यवाद चंदे की चेक कटवा के आपके ऑफिस भिजवा दूंगा फखरुल भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए, आप अच्छे धार्मिक कार्य करिए, परंतु आप धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीति करने के लिए मत करिए। बहुत धन्यवाद। मैं नवभारत टाइम्स पे चैनल पे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इटावा में बन रहे मंदिर के लिए भी चंदा मैं दूंगा, और हम चाहते थे कि इटावा में जो मंदिर बनवाने के लिए चंदा, मस्जिद बनवाने के लिए चंदा, सफाई महोत्सव के लिए भी कभी क्या टीवी पर बैठकर चंदा मांगते थे समाजवादी पार्टी के नेता। एक सेकंड आप रुक जाइएगा फखरुल भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूँ, बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाया हूँ। संदीप त्रिपाठी आप रुकिएगा सर प्लीज। के साथ मस्जिद में ही जाते रहे संदीप त्रिपाठी जी, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या मस्जिद में मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मंदिर से बैर करेंगे और मस्जिद से मोहब्बत दिखाएंगे, ये जानबूझकर क्या इंडी गठबंधन में बड़े मुसलमानों के नेता बनने की होड़ चल रही है? विद्यानाथ जी, पहली बात तो मैं जो है चोंच नहीं लड़ा पाऊंगा, रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आने दीजिएगा। दिक्कत सर 2-3 चीजों को लेकर है। पहली बात, कहा गया कि धार्मिक स्थानों पर राजनीतिक आयोजन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सही बात। अब एक सर बाबा आया उत्तराखंड से, पूरी सरकार एक मठ से चला रहा है सर, लेकिन वहां दिक्कत नहीं है सर। और वीडियो दिखा देता हूं, अभी 6 अप्रैल को भाजपा का झंडा गोरखनाथ मठ पर फहराया गया, लेकिन वहां दिक्कत नहीं होगी सर। मतलब मठ किसी के पास अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मठ और मंदिर के फर्क नहीं पता इनको, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस के लिए यही कह सकते हैं कि भाई आपके साथ हमें सहानुभूति है। आपको अगर मठ और मंदिर का फर्क नहीं पता, हम आपके साथ पार्टी की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने करते हुए पार्टी की दलाली करके सरकार में आ गए हैं, तो गाना गाइएगा। अरे कौन दलाल है, सब जानते हैं यार। तुम्हारे जीजा जी संदीप त्रिपाठी, आप लोग लाइन क्रॉस करते हैं, हमारे जीजा जी ने क्या दलाली की है? लाइन क्रॉस करते हैं आप लोग, चक्कर काट मुद्दे पर आ कीजिए ना संदीप जी। कौन दलाल है सब जानते हैं, सब जानते हैं कौन दलाल है। मुद्दे पर आइए, दलाली कौन कहाँ क्या कर रहा है वो पीछे पर्दे के पीछे और टीवी पर बैठकर डिसाइड नहीं होगा, वो आप लोग तय कर लीजिएगा। अभी बोलिए संदीप त्रिपाठी। के चक्कर काट रहे हैं इनके जीजा जी दलाली के आरोप में। मुद्दे की बात सर शांत कराइए सर इस बदतमीज आदमी को। नहीं देखिए, ये फिर ये संदीप जी, आप लोग चाहते हैं कि जानबूझकर आप लोग प्रवोक करना चाहते हैं क्या? ये लोग बदतमीजी करें, आप लोग को मजा आता है कि पैनल में बैठकर गाली गलौज हो, नहीं होता तो एक दूसरे के साथ बदतमीजी हो। संदीप जी, आप अपनी बात कहिए ना, आप अपनी बात कहिए सर। संदीप जी, आप अपनी बात कहिए, बोलिए जी। मुद्दे की बात सर ये है, जैसे जो है ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि धार्मिक स्थानों का उपयोग राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम सहमत हैं। अगर सपा कर रही है तब गलत,
जो भाजपा कर रही है उसमें भी बोलिए ना। अब सर अब बात आती है मस्जिद की। अब हमारे सर प्रधानमंत्री जी बोहरा समाज के एक सम्मेलन में जाते हैं, 400 पार का नारा लगता है, जहां पर बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन सादाब शम्स जी जो चेयरमैन बन गए हैं वक्फ बोर्ड के, माल छाप रहे हैं, वहां नहीं होगी। इसलिए दिक्कत इनको नहीं होगी क्योंकि चेयरमैन बनाए गए समाज ने कार्यक्रम आयोजित किया था, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, धार्मिक कार्यक्रम था। अरे मानसिक तौर पे दिवालिया हो क्या? कुछ भी बोलोगे और यहाँ पे आप चाहोगे जनता के सामने जाने दिया जाए और आपके बीच में बोला ना जाए। मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुके हो क्या? वो बोहरा समाज ने प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं सत्कार और एक धार्मिक कार्यक्रम था, वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जहाँ पे 400 पार का नारा लग रहा था। बिल्कुल मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुकी है क्या कांग्रेस? कांग्रेस के पास क्या बिल्कुल बुद्धिहीन हो चुकी है? मतलब कुछ भी करना है डिबेट करने के लिए। मैं इस तरह की भाषा के साथ डिबेट नहीं करवा सकता। दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, समाजवादी पार्टी क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? या समाजवादी पार्टी ने मस्जिद में अगर मीटिंग कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, मंदिर में भी नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाते हैं, तो मस्जिद में अगर अखिलेश यादव चले गए तो इस पर इतना हल्ला क्यों मचा? नहीं मचना चाहिए। देखिए विद्यानाथ जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव या उनके और बहुत सारे सांसद भाई एक सेकंड रुकिएगा। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, संदीप त्रिपाठी जी, अगर आप लोग मर्यादा के साथ बहस करना चाहते हैं, मैं आपकी आवाज खुलवा दूंगा दोबारा। संदीप जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं वो एंकर नहीं हूं जो डिबेट में गाली गलौज करवा के ये चाहता है कि उसकी डिबेट हिट हो जाए। मर्यादित रहेंगे, भाषा अच्छी भाषा में बात करेंगे, अपने टर्न पर अपनी बात करेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा और ऑन एयर भी जाने दूंगा। रुक जाइए संदीप जी, अभी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, मैं वापस लौट कर आऊंगा, फिर आप बोलिएगा। और रोहित जी आप भी रुक जाइए। मेहरुद्दीन रंगरेज बोलिए। देखिए विद्यानाथ जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव जाकर मस्जिद के अंदर जाकर मीटिंग करते हैं अपने सांसदों के साथ, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार इस देश में हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा मोहरा जो है वो आज अखिलेश यादव है, जो इस तरीके की कार्य कर रहे हैं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, मुसलमानों से रिलेटेड मुद्दे आते हैं, तो अखिलेश यादव कभी कहीं रोड पर कोई धरना प्रदर्शन, उनकी पार्टी कोई कुछ करती हुई कहीं नजर नहीं आती। हाँ, मगर जब वोट लेने की बात होती है, आज देख लीजिए आजम खान साहब का क्या हाल हो गया है यूपी में, तो सूद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वहां पर जो है सपा पार्टी ना उनके परिवार की कोई बातचीत, ना उनके परिवार, उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे उनकी पार्टी में वो थे ही नहीं, और वैसे मस्जिदों में जाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए। बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण करती है और मुसलमानों का जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब इनका तुष्टीकरण करती है। तो इस तरीके का। और दूसरा कि आप मस्जिद के अंदर जाकर जो मीटिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप इसके लिए, आपके पास इतनी सारे जगहें हैं, वहां जाकर करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है विद्यानाथ जी। ठीक है, ओके। फखरुल हसन आप जवाब देना चाहते हैं क्योंकि सवाल आपसे ही है, उसके बाद आ रहा हूं शम्स जी। देखिए इनकी बातों का इसलिए नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे कौन थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और संविधान वो सभी को अधिकार देता है। राम मंदिर नहीं जाते हैं अयोध्या में, सिर्फ वो समाज न जाने देते हैं अपनी पार्टी के नेताओं। विचार में नहीं, केदारनाथ मंदिर बन तो रहा है, आपसे कह तो रहे चंदा दीजिए, आप चंदा कहाँ दे रहे हैं? चंदा मैं तो चंदा दे दूंगा, लेकिन आप कम से कम राम मंदिर तो जाइए। हम लोग के पास चलिए मैं तैयार हो जाता हूं इस बात के लिए, चंदे के लिए। आप भी तैयार हो जाइए कि अखिलेश यादव को लेकर आप राम मंदिर जाएंगे अयोध्या में पूरे परिवार के साथ। आप भी तैयार हो जाइए। मैं तो आऊंगा ही, मैं तो आऊंगा सर, मैं तो सनातनी हूँ, जवाब दे मैं सनातनी हूँ। आप मंदिर बनवाइए, मैं दर्शन करने के लिए आऊंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव को लेकर आप क्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे? हाँ दे रहा हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। अब आप चंदा दे दीजिए, हमारा जो इटावा में मंदिर बन रहा है, आपका चैनल दे दे, इस पैनल में बैठे हुए और लोग हैं,
हमारे पास चंदे की कमाई हमारे पास सरकार थोड़ी है, तो हमारे कम से कम चंदा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, पैसा दे दीजिए। इटावा में मंदिर बन रहा है, केदारेश्वर महादेव मंदिर, उसके लिए चंदा दे दीजिए। हम तो आपसे भी निवेदन कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी बोल गए, पता नहीं अब इनकी बातों पे, इनके दलों की बातों पे कोई भरोसा, सारी बात ठीक है, चंदा देंगे नहीं देंगे, लेकिन हम फिर भी भरोसा करते हैं, मित्र हैं हमारे, सर, हमें चंदा मिलेगा। आप सबसे चंदा मांग रहे हैं टीवी पर बैठकर, और मुझे लगता है कि जितनी बार आपने चंदा कर दिया है, आपके पास चंदा भी आ जाएगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि भाई मंदिर में जाता है अगर कोई नेता, तो आप लोग कहते हैं कि धर्म को हथियार बना रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं आप लोग तो धर्म को हथियार नहीं बना रहे। फिर देखिए, हम तो तब भी नहीं कहते कि कोई धर्म को हथियार बना रहा है। जब योगी जी मस्जिद जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मस्जिद जाते हैं, हम तब भी नहीं कहते कि धर्म को हथियार बना रहे हैं। जब वो गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम तब भी नहीं कहते हैं, क्योंकि इस देश का संविधान वो सभी को आजादी देता है कि आप मंदिर, बहुत अच्छी बात है, आस्था का सम्मान कीजिए। फखरुल हसन जी, बहुत अच्छी बात है। कल अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर मीटिंग करते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई वो मीटिंग नहीं कर रहे थे, तो पता नहीं क्या करने के लिए गए थे। राम मंदिर की पूरी मुहिम जो चली और राम मंदिर बनने तक और आज तक आप लोग सिर्फ यही कहते रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, धर्म को हथियार बनाती है। मंदिर बनाना हो, मंदिर बना हो, या फिर कांवड़ यात्रियों को लेकर जो बातें हुई हैं उस सब पर आप लोग बीजेपी को घेरते हैं। लेकिन आज आप भूल जाते हैं कि आप बीजेपी पर सिर्फ इसलिए हमलावर होते थे क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि वो हिंदुओं को लेकर तुष्टीकरण कर रही है, तो आप अपनी बात से पलट जाते हैं। जी शादाब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं आ रहा हूं संदीप जी। नहीं, हम हिंदू नहीं, सुन लीजिए, आप कह के निकल गए। अरे बाकी बोलने की बहुत बोलिए यार, आप नहीं, शब्द नहीं है आपके पास बोलने के लिए, आप इधर उधर की बात करें, हमें गालियां दे रहे हैं। पूरी नहीं हुई, आपको कैसे पता हमारे पास शब्द नहीं है? आदाब शमसी जी, कैसे पता भाई? आदाब शमसी, आप बोल लीजिए, उसके बाद अवधेश जी आपके पास आऊंगा। आपको कैसे पता? आप अपना उत्तराखंड में देखो, जमीन अमीन कुछ होंगी उत्तराखंड में, वास की जमीन अमीन होंगी, उसको देखो। अरे अब आप दलाली भी सिखाने लगे। अब आप दलाली तो मत सिखाइए, समाजवादी पार्टी बाकी सिखाए लेकिन दलाली न तो आप लोग पहले मालूम है, आप लोग इसके एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं आप एक्सपर्ट हैं इसके। आपने यही तो किया है, आपने। अब्दुल भाई, वक्त जाया हो रहा है, प्लीज रुक जाइए, मत बताइए, एक एक करके बोलिए। फखरुल हसन जी प्लीज रुकिए, एक एक करके बोलिए। संदीप त्रिपाठी बोल ही नहीं पाए, उनके पास भी मुझे जाना है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी। मैं एक तो सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में कहा कि हमें किसी के अखिलेश यादव जी मस्जिद में गए, वो बैठे, उन्होंने मीटिंग की, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कहा कि इसका राजनीतिकरण जो कर रहे हैं, पहली बात तो जो इनके सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने ट्वीट करके, उनका ट्वीट अभी भी मौजूद है, उसको देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि वो उनका घर है उबैदुल्ला नदवी का। तो हम ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद को, अगर आप गए हैं मस्जिद में, तो फिर घबरा क्यों रहे हैं? आप कहिए हम मस्जिद में गए थे, फिर क्यों बता रहे हैं ना मीटिंग हुई ना मस्जिद में गए? आप कहिए मस्जिद में गए थे, मीटिंग हुई थी। और जिस तरह से अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भाई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जमाते इस्लामी भी मीटिंग करती थी, तो जमाते इस्लामी की तर्ज पे अगर समाजवादी भी चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे कीजिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं, मुझे बता दीजिए मुसलमान नमाज पढ़ने कहां जाए? आप तो लाल टोपी लेके बैठ गए मैसेज देने के लिए, अपनी पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए। और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं अभी चांद साहब कि मैं मुसलमान नहीं हूं, चैनल पे मैं प्रवक्ता हूं समाजवादी का। अरे हम कह रहे हैं आप मुसलमान नहीं हो, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर मुसलमान होते तो इज्जत बेइज्जती का डर महसूस होता, खुदा का खौफ होता कि अपनी मस्जिद को पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बनने देंगे। लेकिन दिक्कत यह है, आपने तो कह दिया आप तो मुसलमान ही नहीं है, आप तो प्रवक्ता हैं केवल, और आपको केवल एक गाना गाना है कि मौलाना अखिलेश यादव को बचाना है। ठीक है, बचाइए, आप बनाइए अखाड़ा मस्जिद को। उबैदुल्ला नदवी से भी मैदान हश्र में हिसाब होगा और आपसे भी होगा, वहां पूछा जाएगा। तो जवाब दे दे, चिल्ला लियो, गला फाड़ लियो, तो जवाब भी दे दे। अब दिया जाए। एक सेकंड, अरे फखरुल जी एक सेकंड रुक जाएगा। अवधेश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है उसके बाद जवाब देने का नंबर आपका ही होगा। अवधेश सर बोलिए। अरे मेरे पे सवाल पूछा है तो मैं बिल्कुल आपके पास बात कर रहा हूँ ना सर, लेकिन रुक जाइए ना, बात में पहले सुनिए, रुकिए ना। पार्टी का संविधान पढ़ो मत, सबको गाली, भारतीय जनता पार्टी की संविधान मत बताओ। पूरा डिबेट जो है ये लड़ाई में समाप्त हो रही है। डिबेट लड़ाई में, सही बात है, समाप्त हो रही है। भाषा प्रयोग की जा रही है। दोनों लोगों की आवाज रोक दीजिए, जिनको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उनकी आवाज ऑन कीजिए, अवधेश जी की आवाज ऑन कीजिए। देखिए, मैं चूंकि मैं बोल रहा था, आपने मुझे बीच में ही रोक दिया था।
देखिए, अब यहाँ तो ये तथ्य जानना जरूरी, अखिलेश यादव ही नहीं, अयोध्या का राजा जिनको बनाया गया था कि अयोध्या के राजा जीत के आए हैं, वो मस्जिदों पर, दरगाहों पर जाते रहे, वहां के सांसद हैं, लेकिन उनको तब तक राम मंदिर जाने का समय नहीं मिला। कहे कि आप ही के टेलीविजन में तो बोले कहते वहां तो स्नान करके जाना पड़ता है, थोड़ा स्नान वगैरह कर लेंगे तो जाएंगे, उपहास उड़ाते रहे। और इसके बाद जब बेटा हार गया है तब उन्होंने सोचा है कि अब हमको मंदिर जाना चाहिए। और फखरुल जी कह रहे हैं कि भैया पहले मस्जिद, हमारे मंदिर को चंदा तो दे दो, राम मंदिर चले जाएंगे। मंदिर में जाने के लिए, राम मंदिर जाने के लिए पहले चंदा चाहिए, लेकिन मस्जिद में जाने के लिए किसी का चंदा ना चाहिए। और मैंने जो कहा है, मैंने ये कहा है कि सुनिए, बीच में ऐसा है ना, आप जवाब दे, क्या आप पर्सनल टिप्पणी लगे, फिर तुम तम पर उतर गए। गुंडागर्दी, आपको जवाब सुनिए, गुंडागर्दी पर और आतंकवादी पर डिबेट नहीं होती है फखरुल हसन। डिबेट में गुंडागर्दी, आतंकवादी और दादागिरी की भाषा में बात नहीं होती है। अरे भैया, जो आपने कहा है उसका उत्तर दिया जा रहा है। जब बाबरी मस्जिद मुकदमे चल रहे थे तो मुकदमा लड़ने वाले जफर याब जिलानी को मुलायम सिंह यादव जी ने पीपी बना दिया, स्टेट का सरकारी वकील नियुक्त कर दिया था। खिलाफ बात करूंगा। कैसे बात कर रहे हैं? आपके भाजपा के प्रवक्ता हो गए कोई बात करने पर? आपको मैं पत्रकार नहीं, आपकी भाषा, अगर किसी के पास कोई उत्तर देने के लिए तर्क नहीं होते हैं तो व्यक्तिगत हमले करते हैं। आपको मानता हूं, आपके सांसद क्यों नहीं गए राम मंदिर 1.25 साल तक? जिस मंदिर को देखने कई करोड़ लोग जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था है या नहीं है, देखना वहाँ के सांसद की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? आप भाजपा के प्रवक्ता हो, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं। भाई, भाजपा के प्रवक्ता को हमारा प्रणाम। नहीं, तो आप जिस विचारधारा से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, उसकी बात रखते हैं। जरूरी नहीं कि विचारधारा के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी हो। वो अपनी बात कह रहे हैं, आप उनकी बातों का जवाब देने की बजाय पर्सनल हो रहे हैं उनके साथ। यही दिक्कत है सर, कि आप लोग सवाल का जवाब देने से भागते हैं और पर्सनल हो जाते हैं, फिर तू मैं पर भी आ जाते हैं। अरे मेरी बात फखरुल जी, ठीक, आप इतने सीनियर और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मेरी बात सुन, वरिष्ठ नेता हैं, आप लोगों को कम से कम मर्यादा तो सीखनी चाहिए ना, और सिखानी चाहिए लोगों को। अरे भाई मेरे भाई एक बात बताएं आप, अगर भाजपा के प्रवक्ता डिबेट से, सर मैं कह रहा हूं कि कोई भाजपा की लाइन लेकर बोल रहा है तो क्या उसकी बात नहीं सुनेंगे आप? कम से कम सर समाजवादियों की बात सुनेंगे आप? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, आपके भी सवालों का जवाब दे रहा हूं। लेकिन जब कोई पत्रकार अपने आप को ये कहता है कि मैं राजनीतिक विश्लेषण, सर वो अपना विश्लेषण भी तो बता रहे होंगे। जरूरी नहीं है ना कि आपके हिसाब से बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे तो पत्रकार रहेंगे, और आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे तो पत्रकार नहीं कहलाएंगे। अब एक सेकंड रुक जाइए। संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा बिल्कुल, संदीप त्रिपाठी जी को मौका नहीं मिला है। एक बार संदीप त्रिपाठी जी बोलिए, फिर कह रहा हूं संदीप जी, आप भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, अच्छा बोलते हैं, पैनलिस्ट हैं बड़े, लेकिन मर्यादा का ख्याल जरूर रखिएगा सर। अगर लाइन क्रॉस करेंगे तो यह भी सोच लीजिएगा कि दूसरा व्यक्ति भी लाइन क्रॉस करेगा। संदीप जी बोलिए। लाइन क्रॉस डिबेट में पहली बात तो यही होता है कि पहले राउंड में कम से सबको अपनी बात तो रखे देना चाहिए। आप सब 10 सेकंड नहीं बोला हूं, आप बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग तूतू मैं और भाषा के उस स्तर पर चले गए थे जहां से डिबेट आगे नहीं बढ़ सकती। अब मैं आपको वक्त दे रहा हूं संदीप जी, बिना रोके 1 मिनट बोलिए। नहीं करना चाहिए। देखिए सर, मुद्दे की बात यह है कि जो ये सारा इतना विवाद हो रहा है, ये उठा कैसे और हो क्यों रहा, इसमें डिमांड क्या है या ऑब्जेक्शन क्या है? हमने उसी पे बात की कि लोगों ने कहा कि धार्मिक संस्थानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बात ये आती है सर कि जहां मस्जिद में गए सर, जैसे बाबा जी एक मठ के मठाधीश है, वैसे उस मस्जिद के वो इमाम है। और मस्जिदों में सर घर भी होता है, इमाम जो होता है, मौलवी होता है, उसी में रहता भी है। लेकिन अब कुछ लोगों को नहीं पता है। अभी अवधेश बताया, उसको सादाब जी ने ग्रहण नहीं किया, उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसको समझ नहीं पाए। साहब वो गए, अगर मिलने चले गए, उनके पार्टी के सांसद हैं, तो आपको बैठक या वो मुद्दा बनाना है, क्योंकि आप डर रहे हो FIR के मुद्दे से, पहलगाम के मुद्दे पर। ये सारे मुद्दों से डिबेट हटे, इसके लिए आपने एक नौटंकी क्रिएट की
जो 1947 के मुद्दे पे, 1857 के मुद्दे पे, अरे कहाँ तक बात करनी है बताओ भाई। नहीं कहाँ तक बात करनी है, बात नहीं कर पा रहे हो। अब वक्त बिल्कुल नहीं है रोहित जी, रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। रोहित जी रुकिए, बोलिए संदीप जी जल्दी से। भैया अत्यंत दुर्भाग्य तो समाजवादी पार्टी को कुछ समझती नहीं है, ये यहाँ पे बैठ के रोहित जी वक्त जाया हो रहा है। संदीप जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, आपकी बात तो आने जा रही है, बोलिए। जी धन्यवाद। बात मुद्दे की सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये तरह का विवाद एक बनाया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। आज चर्चा होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर लूट कैसे हो रही है, उसको रोका कैसे जाए, कैसे चोरी हो रही है, कोई दलाली सिखा रहा है कि कोई पहले सीख कर बैठा है, उसको सब कुछ आता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। डिबेट इस पे होनी चाहिए। मस्जिदों का डिबेट किस पर होनी चाहिए ये आप तय कर लीजिए, लेकिन जिस पर डिबेट हो रही है उस मुद्दे पर आप जवाब नहीं देंगे। 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड में रोहित जी आप अपना जवाब दीजिए, अब वक्त नहीं है बिल्कुल। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किसी भी धार्मिक स्थल का अगर राजनीतिक प्रयोग किया जाएगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, और उसी के धर्म के लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप खाली कह देना कि वरिष्ठ पत्रकार जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये कह देने से काम नहीं चलेगा। असल सच्चाई शुक्रिया, वक्त इतना ही है आज। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ